नमस्ते, आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट राजनीतिनामा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने इस बार राजनीति के मैदान में एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बसपा केवल पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी, बल्कि पार्टी की कमान युवाओं के हाथों में सौंपी जाएगी। इस रणनीति के केंद्र में उनके भतीजे आकाश आनंद हैं, जिन्हें मायावती ने एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए पूरे देश में पार्टी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है। मायावती जी का मानना है कि आज का युवा वर्ग तकनीक और सोशल मीडिया से जुड़ा है, इसलिए पार्टी को डिजिटल युग के अनुसार ढलना होगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि आने वाले चुनावों में कम से कम 50% टिकट युवाओं को दिए जाएं, ताकि विधानसभा और लोकसभा में युवाओं की आवाज़ मजबूती से गूंज सके। ये कदम केवल परिवारवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बसपा के उस पुराने कैडर को फिर से जीवित करने की कोशिश है जो पिछले कुछ समय से निष्क्रिय नजर आ रहा था। मायावती जी ने जिला अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बूथ स्तर पर जाकर नई उम्र के लड़कों और लड़कियों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ें और उन्हें जिम्मेदारी के पद दें। चलो चलते हैं अगले ऐलान की तरफ। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच खींचतान चल रही है, वहीं मायावती जी ने एकला चलो रे की नीति अपनाकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया है कि बसपा किसी भी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके अपने वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मायावती जी का तर्क है कि गठबंधन करने से बसपा का वोट तो दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिल पाता। इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपनी ताकत को स्वतंत्र रूप से पहचानें। उन्होंने कहा कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका अपना एक मजबूत आधार है, जिसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। इस बार पार्टी अकेले चुनाव लड़कर ये साबित करना चाहती है कि वो आज भी किंगमेकर की भूमिका में है। मायावती जी का ये फैसला उन छोटे दलों के लिए भी एक संकेत है जो गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठे थे। उन्होंने साफ कर दिया है कि सम्मानजनक सीटों के बिना किसी से भी कोई बात नहीं होगी। चलो चलते हैं अगले ऐलान की तरफ। मायावती जी ने एक बार फिर साल 2007 के उस करिश्माई फॉर्मूले को दोहराने का मन बनाया है, जिसने उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद की थी। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को नए सिरे से परिभाषित करते हुए दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों और पिछड़े वर्गों को साथ लाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। मायावती जी का मानना है कि केवल एक वर्ग के भरोसे सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों को फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया है। पार्टी के पुराने दिग्गजों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे गांव-गांव जाकर ये संदेश दें कि बसपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर रहती है और सभी जातियों का सम्मान सुरक्षित रहता है। उन्होंने विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं को भी यह समझाने की कोशिश की है कि सपा या अन्य दल केवल उनका वोट लेते हैं, जबकि बसपा उन्हें वास्तविक प्रतिनिधित्व देती है। इस त्रिकोणीय समीकरण को साधने के लिए मायावती खुद बड़े सम्मेलनों को संबोधित करेंगी और जातियों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए कैडर कैंप लगाए जाएंगे। चलो चलते हैं अगले ऐलान की तरफ। 4. मायावती जी का चौथा बड़ा ऐलान प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर है। उन्होंने जनता को याद दिलाया है कि जब बसपा की सरकार थी तब अपराधी या तो जेल में थे या प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आज विकास के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। मायावती जी ने वादा किया है कि अगर वह दोबारा सत्ता में आती हैं तो वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों न जुड़ा हो। उन्होंने ये भी कहा कि उनके शासन में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए जाएंगे और पुरानी रुकी हुई योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। मायावती जी का कहना है कि आज के दौर में बुलडोजर संस्कृति से न्याय नहीं मिल रहा, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर अपराधियों को सजा देना ही बसपा का असली मॉडल है। वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश फिर से उत्तम प्रदेश बने, जहां बेटियां रात को भी बेखौफ होकर बाहर निकल सकें। चलो चलते हैं अगले ऐलान की तरफ। 5. आगामी चुनावों को देखते हुए मायावती जी ने सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यदि बसपा की सरकार बनती है तो वो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने पर गंभीरता से विचार करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने की घोषणा की है। मायावती जी का कहना है कि वर्तमान में संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं का शोषण हो रहा है, जिसे वो पूरी तरह खत्म कर देंगी। उन्होंने ये भी वादा किया है कि बैकलॉग के जितने भी पद हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा, ताकि दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को उनका हक मिल सके। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्थायी नियुक्तियां की जाएंगी, ताकि सरकारी संस्थानों की हालत सुधारी जा सके। मायावती जी का यह ऐलान सीधे तौर पर उन लाखों प्रतियोगी छात्रों को प्रभावित कर सकता है
जो सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।